टू वन स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के नारे को मंत्र में बदलना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से उनके 86 मिनट के भाषण का बड़ा हिस्सा देश को आत्मनिर्भर बनाने के विचार, संभावनाओं और योजनाओं पर केंद्रित रहा। संस्कृत में श्लोक सामर्थ्यमूलं स्वातंत्र्यं, श्रममूलं च वैभवम् का हवाला देकर उन्होंने कहा कि किसी देश, समाज की आज़ादी का स्रोत उसका सामर्थ्य होता है, जबकि उनके वैभव, उन्नति का स्रोत उसकी श्रम शक्ति होती है। जाहिर है, प्रधानमंत्री देश की आत्मनिर्भरता के लिए अपनी सरकार के यज्ञ में सभी देशवासियों से श्रम की आहुति का आह्वान कर रहे थे। उनका जोर हर मोर्चे की आत्मनिर्भरता पर है, चाहे वह रक्षा, उत्पादन का क्षेत्र हो या निर्यात और कृषि का। शिक्षा क्षेत्र को भी इससे जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर, आधुनिक, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में शिक्षा का बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ 3 दशक बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली। आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान को आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए हाल ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। अपने संबोधन में उन्होंने मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड पर जोर दिया। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी के इस दशक में भारत को नई नीति के साथ आगे बढ़ाना होगा। अब साधारण से काम नहीं चलेगा। हमारी रीति, हमारे प्रोसेस, हमारे प्रोडक्ट्स सब कुछ सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। तभी हम सर्वश्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन इस लिहाज से महत्वपूर्ण था कि देश कोरोना काल से गुजर रहा है। लोगों में अपने स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर चिंताएं हैं। प्रधानमंत्री ने मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए के भाव से देशवासियों को आश्चर्य करने की कोशिश की। सरकार देश की कोरोना के संकट से उभरने के लिए हर संभव प्रयत्नों में जुटी है। इस कड़ी में उन्होंने 15 अगस्त से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के शुभारंभ का ऐलान किया। देश के हेल्थ सेक्टर के लिए यह क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इसके तहत हर देशवासी को हेल्थ आईडी दी जाएगी। इसमें हर बीमारी और जांच की जानकारी होगी। इससे लोगों को अस्पताल में पर्ची बनवाने समेत कई तरह के झंझटों में मुक्ति मिलेगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य डाटा तैयार करने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री के संबोधन में कई दूसरे राष्ट्रीय मसलों का भी समावेश था, जिन पर
इस महत्वपूर्ण सूबे देश सरकार के रुख को विचार के लिए प्रतिरक्षाता था। विराम उम्मीद की जानी चाहिए कि संबोधन ने बड़ी आबादी को संयुक्त किया होगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री का आह्वान जन जन तक पहुंचा होगा। विराम देश की आत्मनिर्भरता मौजूदा वक्त की ज़रूरत भी है, ताकत भी। विराम स्टॉप।